Hello students, today we will do the editing of the passage. As you know, in the exam of 10th class in English, questions on the basis of integrated grammar are asked. Integrated grammar questions are asked in the exam. Integrated grammar का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पर्टिकुलर ये नहीं पूछा जाता कि आपने ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज करना है, आपने इन ब्लैंक्स में केवल प्रीपोजिशन ही भरनी है, या आपने कोई डिटर्मिनर्स भरने हैं। इस तरीके का स्पेसिफिक फिलअप के लिए नहीं पूछा जाता कोई स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया, उस पैसेज को आपने एडिट करना है। एडिट का मतलब क्या है कि एक लाइन में एक मिस्टेक है, आपने वो ठीक करनी है। अब वो मिस्टेक ज़रूरी नहीं है कि प्रीपोजिशन की हो, वो टेंस की भी मिस्टेक हो सकती है, वो आर्टिकल की मिस्टेक हो सकती है, वो प्रीपोजिशन की मिस्टेक हो सकती है, वो डिटर्मिनर्स की मिस्टेक हो सकती है। यानी कि इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं हम ग्रामर। एक तो ये हो कि पैसेज दिया गया उनमें केवल प्रीपोजिशंस की मिस्टेक है, हमने वही पॉइंट आउट करनी है और उनको करेक्ट करना है। ऐसे नहीं है, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, तो वो इंटीग्रेटेड हो गया। इसी तरीके से कोई फिलअप करना है और उस ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, कोई पैराग्राफ दे दिया उसमें ब्लैंक्स दे दिए, वो फिलअप करने हैं और उनके ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसके अंदर वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, आपका आर्टिकल भी हो सकता है, कोई डिटर्मिनर्स हो सकता है, कोई टेंस की फॉर्म हो सकती है, कोई फॉर्म ऑफ वर्ड उसके अंदर फिलअप करनी हो सकती है। तो ये इस तरीके से हमने फिलअप करना होता है। तो आज हम करेंगे पैसेज की एडिटिंग। कि कोई पैसेज दिया हुआ होगा, उसके अंदर एक मिस्टेक होगी, हमने उसको एक वर्ड का एरर रहेगा, हमने उस जो वर्ड का एरर है उस वर्ड को पॉइंट आउट करना है और उसका सही करना है। अब वो एरर क्या हो सकती है? वो एरर हो सकती है कि टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी या थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। इन प्रीपोजिशन आनी चाहिए, ऑन दे रखा है, दा की बजाय ए आना चाहिए। कोई वर्ड है, कोई वर्ड की फॉर्म अलग अलग दे रखी है, ठीक है, ब्रेव दे रखा है, ब्रेवरी आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने पॉइंट आउट करनी है और फिर उसको इनकरेक्ट वर्ड को लिखना है और उसका करेक्शन लिखना है। 9th क्लास में भी आपने इस टाइप से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है। अब हम उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, आगे उसको जारी रखेंगे कि इस चीज़ को कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इसमें परफेक्शन पा सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये पैसेज दे रखा है, द ताज महल वॉज बिल्ड बाई शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हर वाइफ, कंस्ट्रक्शंस बिगेन इन 1632। अब ये देखो, ये फर्स्ट लाइन है, द ताज महल वॉज बिल्ड बाई शाहजहां। इसका करेक्शन करके दे रखा है, बिल्ड नहीं आएगा, बिल्ट आएगा। अच्छा, हम साथ साथ समझते भी चले बिल्ट क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये पैसिव फॉर्म है। इज ए मार्क वोज वर्ग के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी या वोज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। वोज वर्ग के साथ में कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगती है। इसी तरीके से इज ए मार्क के साथ में भी कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगती है। और हम अपनी राइटिंग में भी ये मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लिखते हैं, जैसे कोई लिखना होता है ना, आई एम राइट दिस पैसेज। अब आई एम राइट दिस पैसेज, ये कोई सेंस नहीं बनी। या तो ये होगा आई एम राइटिंग दिस बुक, आई एम राइट दिस बुक, कोई सेंस नहीं बनी। आई एम राइट दिस बुक, या ये हो सकता है दिस बुक इज रिटन बाई मी, या दिस बुक वॉज रिटन बाई मी, आई वॉज राइटिंग दिस बुक। लेकिन इज एम आर के साथ या वॉज वर्ग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। तो इस फर्स्ट लाइन में हमारी मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक थी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए थी, बिल्ट की बजाय बिल्ट, और ये करके दे रखा है। अब नेक्स्ट में देखें, द ताजमहल वॉज बिल्ड बाई शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हर वाइफ, कंस्ट्रक्शंस बिगेन इन। अब इसने देखो ये दे रखा है कि कंस्ट्रक्शंस बिगेन इन, यहां तक। अब इस सेकंड लाइन में कोई एक मिस्टेक है, देखो भाई क्या आ रही है, बाई शाहजहां इन मेमोरी, ये प्रीपोजिशन ठीक लग रही है भाई, इन मेमोरी ऑफ हर वाइफ, कंस्ट्रक्शंस बिगेन इन। वैसे पास्ट की बात चल रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। लेकिन ये देखो यहाँ पे ये हर देखो, शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हर वाइफ नहीं, इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। जैसे इस सेंटेंस को हम ये देखते हैं, ही बिल्ट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। हिज वाइफ, शाहजहां मेल हुआ ना, तो उसकी वाइफ हिज वाइफ बोलेंगे ना, हर वाइफ थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ पर हिज वाइफ आएगा।
कंस्ट्रक्शंस बिगेन इन 1632 एंड वॉज कंप्लीट इन 1653। अब इस थर्ड में तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम ये रूल बता चुके हैं और आप गैस कर रहे होंगे, और मेरे हिसाब से आपका जो गैस है वो बिल्कुल सही है कि कंप्लीट की बजाय क्या आएगा, कंप्लीटेड आएगा, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है। द आर्किटेक्ट वॉज ईशा खान हु कम्स फ्रॉम सिराज। अब देखो, द आर्किटेक्ट वॉज ईशा खान, ठीक है भाई, आर्किटेक्ट ईशा खान था। पास्ट की बात चल रही है, हम पैसेज में पहले ये भी देख लेते हैं इसको। पास्ट की बात चल रही है कि ये बनाया गया था उसकी वाइफ की याद में ताजमहल। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 32 में, 1632 में, कंप्लीट हुआ था 1653 में। तो पास्ट में द आर्किटेक्ट वो ईशा खान, हम ये तो कह नहीं सकते हैं कि द आर्किटेक्ट इज ईशा खान, कि आर्किटेक्ट ईशा खान है। हम पास्ट की बात कर रहे हो तो हम यही कहेंगे ना कि आर्किटेक्ट ईशा खान था भाई, ये सही है यहाँ पे। वो हु कम्स फ्रॉम सिराज, इसमें बाकी कोई और प्रेपोजिशन तो है नहीं, ना कोई और दिख रही है। ईशा खान का भी कुछ चेंज नहीं होना है, हु भी सही है। ईशा खान ये पर्सन का नाम है, तो रिलेटिव क्लोज जो यहाँ पे आता है ये हु ही आता है, पर्सन के साथ हु लग जाता है, ठीक है। हु कम्स फ्रॉम सिराज, लेकिन देखो पास्ट की बात चल रही है ना, ईशा खान था वह सिराज से आता है। हम ये बोलेंगे ना भाई इसका आर्किटेक्ट ईशा खान था, वो सिराज से आता था। हम ये थोड़ी कहेंगे ईशा खान था वो सिराज से आता है। पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में बोलेंगे ना। तो हु केम, तो इसका क्या कर देंगे, हु केम फ्रॉम सिराज। द ब्यूटी ऑफ द मार्बल डोम एंड मिनरेट्स आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसमें देखो, द ब्यूटी ऑफ द मार्बल डोम, द ब्यूटी ऑफ द मार्बल डोम एंड मिनरेट्स आर। अब यहाँ पे मिस्टेक, अब देखो ये प्रीपोजिशन है, द ब्यूटी ऑफ मार्बल सही है, ऑफ प्रीपोजिशन आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई आप ढूंढते रहिए इतने, आप भी अपना देखिए अनुमान लगाएं कि इसमें क्या करेक्शन है, और फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा तब आप अपना मैच करना कि हाँ आपका, आप जो सोच रहे थे वो सही था क्या। मार्बल डोम एंड मिनरेट्स ये भी सही है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। आर, अब ये लगता है कि आर सही है कि मार्बल डोम एंड मिनरेट्स ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ या तो आर या इसके साथ वर आना चाहिए। पास्ट की बात चल रही थी, हम अभी कह रहे थे। लेकिन ये देखो, ये बना था, किसने बनाया था, कौन आया था, यहाँ तक ये पास्ट की बात थी। अब ये जो कह रहा है ना, इसके मार्बल की ब्यूटी, ठीक है, मार्बल डोम की ब्यूटी पूरे संसार में जानी जाती थी थोड़ी, इसकी ब्यूटी तो अभी भी जानी जाती है। बनाया तो पास्ट में था, तब तो पास्ट की बात करेंगे। लेकिन अभी ये कह रहा है कि इसकी ब्यूटी, मार्बल की ब्यूटी थ्रू आउट वर्ल्ड जानी जाती है, तो हम यही कहेंगे ना, थ्रू आउट वर्ल्ड जानी जाती थी, ये थोड़ी बोलेंगे अभी भी जानी जाती है। तो ये प्रेजेंट तो ठीक है, यहाँ पे ये पास्ट में चल रहा था लेकिन ये प्रेजेंट ठीक है। लेकिन ये आर की बजाय इज आएगा, और ये इज क्यों आया, क्योंकि देखो द ब्यूटी ऑफ मार्बल, यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, ब्यूटी की, मार्बल डोम और मिनरेट्स की नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ब्यूटी की बात कर रहे हैं। और ब्यूटी को सिंगुलर में काउंट करेंगे हम। ऑफ, जैसे हम ये बोले ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, तो ऑफ से पहले वन लगा है ना, वन की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसके साथ इज लगेगा। तो ये ऑफ से पहले ब्यूटी है, तो ये सब्जेक्ट पूरा क्या हो गया, द ब्यूटी ऑफ मार्बल डोम एंड मिनरेट्स, ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन हम इसमें क्या काउंट करेंगे, वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, ऑफ से पहले जो वर्ड है। तो द ब्यूटी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल विजिटर्स आर, इसका भी मेरे हिसाब से आप अनुमान लगा लिया है और सही लगाया होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। आर इम्प्रेस्ड बाई ड्रीम लाइक ब्यूटीफुल ऑफ ताजमहल, भाई इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड बाई, आई एम इम्प्रेस्ड बाई द ड्रीम लाइक ब्यूटीफुल ऑफ ताजमहल, या आई एम इम्प्रेस्ड बाई द ब्यूटी ऑफ ताजमहल या ब्यूटीफुल ऑफ ताजमहल। सेंस क्या निकलेगी यहाँ पे, ब्यूटी ऑफ ताजमहल आएगा ना, आई एम इम्प्रेस्ड बाई द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ब्यूटीफुल नहीं आएगा। सो फर्स्ट पैसेज वी हैव डन, लेट्स मूव टू सेकंड पैसेज। लॉन्ग अगो, अभी अभी देखो पास्ट की बात है, बिफोर मनी इज इन्वेंटेड, तो पास्ट की तो इज की बजाय वोज आएगा, ये करके भी दिखा रखा है। मनी वॉज इन्वेंटेड, पीपल यूज टू ऑब्टेन गुड्स बाई बैटरिंग। अभी देखो पीपल यूज टू थोड़ी, पास्ट की बात चल रही है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, पीपल यूज्ड टू आना चाहिए। टू गेट एन एक्स फॉर एग्जाम्पल, दे हैड टू ऑफर एनीथिंग इन एक्सचेंज,
टू गेट एन एक्स, फॉर एग्जाम्पल यानी कि इसको कोमा दोनों तरफ लगा दिया, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कोमा टू गेट एन एक्स, ठीक है, टू गेट एन एक्स, एक एक्स को गेट करने के लिए दे हैड टू ऑफर एनीथिंग, ये हैड सही है, हैज हैव टू नहीं आ सकता कि पास्ट की बात हो गई, हैड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दे हैड टू ऑफर एनीथिंग इन एक्सचेंज। अब ये देखो एनीथिंग सही है, उन्हें कोई भी चीज, उन्हें एनीथिंग नहीं, हम क्या करेंगे, दे हैड टू ऑफर समथिंग। एनीथिंग का पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हम, अफर्मेटिव सेंटेंस में एनीथिंग यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एनीथिंग यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम समथिंग यूज करते हैं, ठीक है, या सम यूज करते हैं, एनीथिंग नहीं। जैसे आई हैव सम पेन्स, डू यू हैव सम पेन्स नहीं बोलेंगे, डू यू हैव एनी पेन, एनी, ठीक है, इंटेरोगेटिव में तो एनी कर सकते हैं, अदरवाइज हम पॉजिटिव में सम यूज करते हैं, तो एनीथिंग के बजाय क्या हो जाएगा, समथिंग इन एक्सचेंज। इफ द सेलर वुड नॉट लाइक व्हाट वाज ऑफर्ड, इफ द सेलर वुड नॉट लाइक का मतलब ये होगा यदि सेलर पसंद नहीं करेगा, भाई ये कहता है कि एक्सचेंज करना पड़ता था, तो वुड नहीं, डिड नॉट लाइक, इफ द सेलर डिड नॉट लाइक, वुड तो फ्यूचर, पास्ट में फ्यूचर को दिखाता है, लेकिन हम ये पास्ट की बात कर रहे हैं ना, यदि सेलर लाइक नहीं करेगा व्हाट वाज ऑफर्ड, जो ऑफर किया गया है, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मेकिंग द एक्सचेंज, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक, टू के बाद जनरली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, कई केसेस में जेरेंट भी आ जाता है, एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, बट मोस्टली वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू, इसको टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो एक्टिव हैड एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय हेनरी, तो रेडियो एक्टिव हैड एक्सीडेंटली, अब देखो हैड ये बाय हेनरी बैक्वेरल इन 1869, अब ये बाय हेनरी ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती, एक्टिव वॉइस में होती है। पैसिव वॉइस में या तो हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, या वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज डिस्कवर्ड, ऐसे ही तो बोलते हैं ना भाई, दिस थिंग वॉज डिस्कवर्ड बाई हिम, दिस थिंग वॉज इन्वेंटेड बाई हिम, ठीक है, फिक्स डेट में पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा, इन और ईयर दे रखा है, और पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, तो वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। आफ्टर हैविंग लीव ए फोटोग्राफिक प्लेट इन ड्रॉवर, आफ्टर हैविंग लीव, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, हैविंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, हैविंग के बाद में यदि वर्ब की फॉर्म आती है तो फिर वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आता है। नॉन फाइनाइट्स में होता है ना, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, हैविंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। तो हैविंग लेफ्ट ए फोटोग्राफिक प्लेट इन ड्रॉवर विद यूरेनियम, he noticed that the plate had darkened, he noticed, अब ये देखो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा, ठीक है, या फिर वो पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, EJMR वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, ठीक है। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि ही गोज टू स्कूल, हम ये कभी बोल सकते हैं ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो ये हो सकता है ही वेंट टू स्कूल, ही राइट्स अ बुक, ही राइट अ बुक तो गलत हो गया, ही राइट्स अ बुक या ही रोट अ बुक, ही इज राइटिंग अ बुक, ये तो हो सकता है, लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बगैर SEIS के नहीं आते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही स्ट्रक्चर्स है। तो ही, ये वैसे भी पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा। ही नोटिस्ड दैट द प्लेट हैड डार्कन्ड, दिस कैन नॉट हैव बीन कॉज्ड बाय लाइट, दिस कैन नॉट हैव बीन, अभी पास्ट की बात चल रही है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। एज द प्लेट हैड बीन रैप्ड इन ब्लैक पेपर, एज द प्लेट हैड बीन रैप्ड इन ब्लैक पेपर, हाउएवर Becquerel concluded whether the uranium was emitting invisible ray, however का मतलब हालांकि हो गया, भाई इसको रैप किया गया था, तो however की बजाय क्या आएगा, therefore, इसलिए Becquerel concluded whether the uranium was emitting, whether the uranium
भाई इसलिए बैकवरल ने कंक्लूड किया कि क्या यूरेनियम एमिट कर रहा था, कंक्लूड किया कि आएगा, क्या नहीं आएगा। वेदर का तो मतलब यहां पर क्या हो गया कि दैट द यूरेनियम वॉज एमिटिंग इनविजिबल रेज एमिट कर रहा था, दैट वॉज एबल टू पास थ्रू मैटर। तो इनविजिबल रेज थी, दैट वॉज, ये दैट किसके लिए यूज हुआ है, रेज के लिए, और रेज प्लूरल हो गया तो वॉज थोड़ी आएगा, वर आएगा, दैट वर एबल टू पास थ्रू मैटर। लेटर पियरे क्यूरी फाउंड दैट सम अदर सब्सटेंस ऑल्सो एमिटिंग दिस टाइप ऑफ रेडिएशन। सम अदर एमिटिंग क्या भाई, या तो वर एमिटिंग होगा या एमिटेड होगा, ऑल्सो एमिटेड दिस टाइप ऑफ रेडिएशन। मेन वर्ब में खाली एमिटिंग थोड़ी होता है, रेडिएशन, दिस टाइप ऑफ रेडिएशन। सी वॉज मैरी क्यूरी हु कॉइंड द टर्म रेडियो एक्टिविटी। सी वॉज मैरी क्यूरी, ऐसे नहीं बोलते सी वॉज मैरी क्यूरी, इट वॉज मैरी क्यूरी, इट वॉज सचिन तेंदुलकर हु हिट सेंचुरी, इट वॉज दिस प्लेयर हु मेड द रिकॉर्ड। तो इस तरीके से हम इट वॉज करके और नाम करते हैं, ही या वॉज या सी वॉज करके नहीं करते हैं।